जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य पूज्य मुनि प्रमाण सागर महाराज की, मुनि संघ की। कल बात की गई थी चित्त को एक चित्त करने से चित्र बनता है और चित्त को चित्त करने से चरित्र बनता है। कल चित्त की बात आप सबसे की गई। आज उसी बात को कुछ और आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे मन पर ही निर्भर करता है। शास्त्रकार कहते हैं बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम मनः मनः एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। विषयासक्त मन बंधन का कारण है और निर्विषय मन मुक्ति का आधार है। मन ही मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण है। आज संसार में जितने भी तरे हैं वो अपने मन के बल पर, और जितने भी डूबे हैं वे भी अपने मन के बल पर। मन ही हमें पार लगाता है और मन ही हमारी नाव डुबाता है। सब चीज़ें मन की है। अब सवाल है इस मन को हम कैसे दिशा दें। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पूर्व मन की परिणति को रेखांकित करने वाला एक पौराणिक प्रसंग आप सबके बीच रखना चाहूँगा। सम्राट सैनिक भगवान महावीर के समोसरण की ओर जा रहा था। देखता है कि एक मुनिराज बैठे तो ध्यान की मुद्रा में है, पर बड़े कोपाविष्ट दिख रहे हैं। आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई, ओठ फड़फड़ा रहे हैं, भ्रुकुटियाँ तनी हुई है और बाहु एकदम तन गए। सैनिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। मुनिराज की समता मूर्ति, मुनिराज की इतनी क्षुब्ध अवस्था आखिर क्यों? सैनिक ने महाराज की वंदना की और भगवान के समोसरण में गया। अब भगवान से पूछा, भगवान अभी अभी रास्ते में मैंने एक मुनिराज को देखा, वे इतने क्रुद्ध क्यों थे और उन्हें किस गति का बंध होगा? तो भगवान ने कहा, सैनिक जिस समय तुम वहाँ से गुजर रहे थे उस समय वे तीव्र संरक्षणानंद नामक रौद्र ध्यान में निमग्न थे। यदि थोड़ी देर और ऐसे ही बने रहे तो 7वें नरक में जाने के योग्य हो जाएंगे। एक मुनि महाराज कहाँ जाने के योग्य हो जाएंगे? 7वें नरक के योग्य। राजा सैनिक भगवान का उपदेश सुना और फिर लौटा। लौटने के क्रम में वहाँ का तो नज़ारा ही कुछ और था। जिन महाराज के बारे में भगवान ने कहा कि वे यदि ऐसे ही अंतर मुहूर्त तक टिके रहे तो 7वें नरक में जाने के योग्य हो जाएंगे, उनको तो केवल ज्ञान हो गया। देवता उनका केवल ज्ञान कल्याणक बना रहे। सैनिक को कुछ समझ में नहीं आया कि भगवान की वाणी झूठी कैसे हो गई। भगवान ने कहा कि ये ऐसे ही रहे तो 7वें नरक के बंध के योग हो जाएंगे और इनको केवल ज्ञान कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। पड़ताल किया, पता लगा
वे मुनिराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, एक राजा थे। वैराग्य होने पर उन्होंने अपने अबोध बालक का राज तिलक किया और दीक्षा ले ली। उनकी दीक्षा लेते ही उनके मंत्रियों की नीयत खराब हो गई और छल पूर्वक मंत्रियों ने सारा राज हड़प लिया। रानी और राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए गुप्त मार्ग से भागना पड़ा। ये ध्यान में बैठे थे, कुछ लोग उधर से गुजरे और उन्होंने कहा, देखो इसका क्या, ये तो हाथ पर हाथ धर करके बैठ गया। इसकी रानी और राजकुमार के ऊपर प्राणों की पड़ी है, जान खतरे में है और ये हाथ पर हाथ धर करके बैठा है। ये शब्द उनके कानों में आए, खून खौल गया, खून खौल गया। क्या समझते हो, अभी भी मुझ में बल है, मैं अभी एक एक को मसल दूंगा। कुछ इसी तरह के मनोभाव उनके अंदर उमड़ रहे थे। राजा सैनिक उसी समय वहां से गुजर रहा था। मेरे राज्य को हड़पने वाला कौन होता? और क्रोध में उनने यह सब भूल करके कि मैं एक मुनि हूं, अपनी तलवार निकालने का भाव कर लिया। कमर में तलवार रहती थी और उस राजा की आदत थी कि जब भी तलवार निकालता तो अपना मुकुट संभालता। तो एक हाथ तलवार की तरफ, दूसरा हाथ मुकुट की तरफ। तभी ख्याल आया, अरे कौन तलवार, कौन मुकुट, कौन राजा, कौन रानी, कौन राजकुमार, किसकी सत्ता, किसका साम्राज्य, मैं तो इन सबको छोड़ चुका हूं। धिक्कार है मुझे, मैं कहां फंस गया, धिक्कार है मुझे। पल में अपने आप को संभाला, अपनी निंदा गरहा की और सर्व विकल्पों से मुक्त होकर आत्मा में डूब गए। शुक्ल ध्यान किया, केवल ज्ञान हो गया, उनकी जय जयकार हो गई। यह हमारे शास्त्रों में वर्णित घटना है। अब पूरे घटनाक्रम को देखो, मन का खेल कितना विचित्र। कुछ देर पहले जो 7वें नरक जाने की तैयारी में था, पलट गया तो केवल ज्ञान हो गया। पलट जाओ तो पूरा खेल बदल जाता है। आज हमें उसी को पलटने का रास्ता समझना है। 4 बातें आप सबसे करूंगा। मन की मानना, मनाना, मोड़ना, तोड़ना, 4 क्रिया है। क्या है? मानना, मनाना, मोड़ना और तोड़ना। मन की मानो, ज़्यादातर तो आप लोग यही करते हो, मन की ही मानते हो और मन फिर आपसे अपनी मनमानी कराता है, जीवन को दुखी बनाता है ना। 24 घंटे हम लोग क्या करते हैं? जो मन कहता वो करते हैं। और मन जो कहता करते तो चलो, 1 काम हो जाए, 2 काम हो जाए, 4 काम हो जाए, चले। लेकिन मन कभी आपको शांत बैठने देता है? अनुभव बताओ। हाँ? और मन ने आज तक हमसे जो जो काम कराया है या कराता है, उसका अंत क्या होता है? मन की चाह पल पल बदलती है।
एक इच्छा पूर्ण होते ही दूसरी इच्छा स्थान ले लेती, दूसरे को पूरा करे तो तीसरी, तीसरी को पूरा करते चौथी, और ऐसे ये अंतहीन सिलसिला चलता रहता है। मन का काम है दौड़ना और दौड़ाना, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मन की मानते हैं, मन मनमानी करवाता है, और हम एक दास और सेवक की भांति 24 घंटे दौड़ते रहते हैं। अब आप बताओ, कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन रहे जो उसे एक पल न बैठने दे, तो आदमी दुखी रहेगा या सुखी? बोलो, हाँ, दुखी रहेगा ना। तो हमने अपनी कमान मन को सौंप दी, अब मन 24 घंटे दौड़ा रहा है, तो 24 घंटे दौड़ने वाला प्राणी सुखी है या दुखी? बोलो, हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, ईमानदारी से बोलो, अपने आप को दुखी मानते हो कि सुखी? ईमानदारी से बोलो, दुखी मानते हो कि सुखी? हम तो बहुत सुखी हैं, क्यों? उससे अच्छे हैं, है ना। हो दुखी, पर अपने आप को सुखी मानने का भ्रम पाल रखा है, और यही भ्रांति हमें दौड़ाती है। दौड़ते रहोगे, पूरा जीवन यूं ही दौड़ते दौड़ते समाप्त हो जाएगा, पहुंच कहीं भी नहीं पाएंगे। तो हम मन की मानते आ रहे हैं, और जो जो मन की मानता है वो दुखी होता है, क्योंकि मन में नित नूतन चाह प्रकट होते रहती है, और ये चाह पाप की होती है, ये चाह विषयों की होती है, ये चाह भोग विलासता की होती है, ये चाह धन वैभव की होती है, ये चाह हमें उलझाती है ना। जितनी चाह उतनी दाह, चाह में दाह है, दाह में आह है, और आह भरते भरते आखिर राह कहाँ है? गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, मन का काम मन से नहीं, मन से काम लो मोक्ष। क्या कहा? मन का काम मन से नहीं, मन से काम लो मोक्ष। मन का काम करना और मन से काम लेना, दोनों में अंतर है। मन का काम करोगे बंध है संसार, और मन से काम लोगे मोक्ष है, निराकुलता। मन का काम करोगे आकुल चित्त बने रहोगे, और मन से काम लोगे तो निराकुल बने रहोगे। मन से काम लेना सीखो, कुछ न कुछ तो करो, मन को खाली मत छोड़ो। लेकिन मन से काम कौन ले पाता है? जो मन का मालिक बनता है। और मन का काम कौन करता है? जो मन का गुलाम होता है। बोलो, अभी क्या हो, गुलाम हो या मालिक? हाँ, गुलाम है। तो वो आदेश ठोकता रहता है और आप लोग करते रहते हो मन का काम। मानते तो अपने आप को मालिक, पर सब के सब गुलाम हो। काश अपनी इस गुलामी को पहचान पाते। मान रहे हो मालिक, अपनी मालिकियत एक दूसरे पर थोकने की चेष्टा भी करते हैं, लेकिन अपनी गुलामी का एहसास नहीं है। सब मन का काम कर रहे हैं, मन से काम लेना नहीं जानते। और जब तक ये कला विकसित नहीं होगी, जीवन का उत्थान नहीं होगा। मन का काम मत करो, मन से काम लेना सीखो। मन से काम लेना सीखने के लिए मन की मानने की जगह मन को मनाने की कला अपनानी चाहिए। मन को मनाया कैसे जाए? मन तो मनमानी करता है, संस्कार भी ऐसा है। और हमने तो अपने आप को समर्पित कर रखा है पूरी तरह से। मन के आगे सब के सब सरेंडर है। जो मन कहता वही करते हैं, बाकी चीज़ें नहीं करते, कहते नहीं।
मन से काम लेने के लिए अपनी चेतना को जगाना चाहिए। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि मैं हूँ कौन, मेरा क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है, किस में मेरा हित है और किस में मेरा अहित है। जब तक हिताहित का विवेक जागृत नहीं होता तब तक मन पर नियंत्रण की कोई संभावना नहीं होती। विवेक जरूरी है। ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जो हमें समाधान देता है। देखिए, जीवन के अनुभव से किसी बात को लेकर अगर आपका मन बड़ा व्यग्र, बेचैन हो, उद्विग्न हो, बार बार किसी व्यक्ति या वस्तु को पाने की प्रगाढ़ इच्छा हो, बहुत ज़्यादा, आप पागल हो उसके लिए, और कोई ऐसा निमित्त आया जिससे ये हो गया कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही नहीं है, ये मेरे लिए हितकर नहीं है, इसमें मेरा नुकसान है। माइंडसेट बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बोलो? हाँ, फिर आप उसे अपनाना चाहोगे? नहीं ना, कभी नहीं। वास्तविकता का पता लगने के बाद फिर मन उधर नहीं भागता। भागता है क्या? जो चीज़ें मन में उतरी होती है वो मन से उतर जाती है, यही तो है। तो जब तुम्हारे अंदर सही ज्ञान हो जाएगा तो तुम मन की मानना अपने आप बंद कर दोगे, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में सुख की जगह हित आ जाएगा। जो सुख के पीछे भागते हो मन की मानते हैं, और जो हित को प्रमुखता देते हैं वो मन को मनाते हैं। मन केवल सामने का देखता है, उसे आगे पीछे से मतलब नहीं, पर हमारी चेतना हित को पकड़ती है जो आगे पीछे को भी देखती है। देखो, मन बदलते ही कैसा खेल बदलता है। एक परिवार मुझसे जुड़ा जिनका बेटा किसी लड़की के चक्कर में फंसा हुआ था, और उसे बहुत समझाया। वो इस बात पर आमादा था कि मुझे उसी लड़की से शादी करनी। माँ बाप मेरे पास लेकर आए। लड़के से बातचीत करने के बाद मुझे लगा कि ये संबंध होगा नहीं। मैंने उनके माँ बाप को कहा, तुम लोग इस विषय में इससे चर्चा करना बंद कर दो, केवल एक ही स्टैंड लो कि हम लोगों की इसमें सम्मति नहीं। लड़का माँ बाप पर एक ही बात का दबाव डाल रहा था कि संबंध मैं उसी से करूँगा और आप लोगों की सम्मति से करूँगा, आप लोगों को सम्मति देना पड़े। माता पिता को मैंने समझा रखा था और वो मुझे पूरी तरह से मानते थे, मेरी बातों को मानते थे, तो उन्होंने वही स्टैंड लिया। करीब 2 साल बीत गए। एक दिन रात को 11 बजे बदहवास सी हालत में अपने पिता का दरवाज़ा खोला। पापा दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। पिता ने पूछा क्या बात हुई? बोले जरूरी काम है, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ में बड़ा उद्वेग था। पिता घबराया, दरवाज़ा खोला, देखा तो एकदम बदहवास। क्या हो गया तुझे, तो इतना परेशान क्यों है? सब खत्म हो गया पापा, सब देख लिया, आप लोग बिल्कुल सही कहते थे, मुझे अब उस लड़की का नाम भी पसंद नहीं है। अब आपको जो करना है कर लीजिए, आप लोग सही थे, मैं गलत था, मुझे नहीं करना, उससे संबंध नहीं करना। और उसकी फोटो फाटो जितनी थी सब फाड़ फूड़ दिया। एक प्रकार से बौखलाहट का चरम रूप। पिता ने थोड़ा ठंडा किया, बोला बेटा ठीक है, बाकी बातें सवेरे हो जाएंगे, पर हुआ क्या? बोले कुछ नहीं, मुझे उसकी कहीं से आईडी मिल गई और मैं देख रहा था जिसके पीछे मैं अपना प्राण न्यौछावर करता, वो लड़की तो किसी और के साथ चैट कर रही थी और सारा डिटेल मिल गया। पापा मुझे वास्तविकता का पता लग गया, महाराज जी सही कहते थे, आप लोग भी सही कहते थे, आप तो सवेरे चलो, महाराज के पास चलना है। दूसरे दिन सवेरे मेरे पास आ गया। वास्तविकता का पता चलते ही मन पल में बदल जाता है अनुभव?
है ना। किसी को समझा दो, किसी चीज़ के लिए परेशान हो, और जब उसको सत्य बात समझ में आ जाए, वास्तविकता हकीकत का पता लग जाए, तो उसको समझने में एक पल की देर नहीं। और जब तक वास्तविकता समझ में ना आए तब तक तुम उसे लाख समझाओ, वो समझने को राजी नहीं। तो हमें क्या करना है? मन को मनाना है तो क्या करो? वास्तविकता को समझने की कोशिश करो, तत्व ज्ञान का आश्रय लो, उसे सही दिशा दर्शन दे। मन को मनाने के दो सबल आधार हैं, सम्यक दिशा दर्शन और प्रवाह परिवर्तन। ये दो रास्ते जिसके बल पर हम अपने मन को मना सकते हैं। सही एडवाइस दीजिए, मन को दिशा दर्शन दीजिए, मन को समझाइए कि ये काम करने योग्य नहीं है, ये काम करने योग्य है, इसमें इस तरीके से हिताहित जुड़ा हुआ है, इसके मूल में ये है। अगर आप इस तरीके की एडवाइस अपने मन को देने में समर्थ हो जाओगे तो मन कभी नहीं भटक पाएगा, मन में स्थिरता आएगी, मन लौटेगा। ठीक है, मानेगा, और मन जब मानने लगेगा दिशा बदल जाएगी, और मन की मानोगे दिशा भटक जाओगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं मन का काम मन से नहीं, मन से काम लो मोक्ष। मन से काम लेना सीखो और मन को अच्छे काम में लगा दो, एडवाइस दो, पहले सही दिशा दर्शन दो और उसके बाद उसका प्रवाह परिवर्तन कर दो। कोई अच्छे काम में लगा दो, अच्छा पढ़ना शुरू कर दो, अच्छा सुनना शुरू कर दो, अच्छी बातें करना शुरू कर दो। मन अपने आप डाइवर्ट होगा, मन डाइवर्ट होगा तो चीज़ें भी बदल जाएगी और हमारे जीवन का रास्ता खुल जाएगा। तो मन को मनाओ, मन की मानो मत, और मना करके धीरे से उसको टर्न कर दो। क्या करो? मोड़ दो, मन को मोड़ो। मन को मोड़ने की कला सीखिए। ये हमारा जितना भी धार्मिक उपक्रम है, हम जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप अपनाते हैं, वो सब क्या है? मन की दिशा को मोड़ने का एक अभ्यास है, ये एक प्रैक्टिस है। अगर हम इसे मोड़ने में समर्थ हो गए तो हमारे जीवन की दिशा बदल गई। पर ज़्यादातर लोग इस तरह का कोई अभ्यास नहीं करते। धार्मिक क्रियाएं भी करते हैं तो केवल क्रिया के रूप में कर लेते हैं, आधे अधूरे मन से करते हैं। पूजा करने में भी न जाने आप कहाँ कहाँ घुमाते हो। बोलो, कर रहे हो पूजा और मन कह रहा है कुछ और, सुन रहे हो प्रवचन, मन में बात घूम रही है कुछ और है। तो मन को मनाने की कला सीखिए, उसे सही एडवाइस दीजिए और धीरे से उसे मोड़ दीजिए। मन को मोड़ना सीखिए, मन को एक डायरेक्शन दीजिए, उसका प्रवाह परिवर्तन हो जाएगा। और एक बार मन मुड़ गया तो जीवन धन्य हो जाएगा। भोगों से जुड़े हुए मन को यदि प्रभु से जोड़ दोगे तो जीवन तर जाएगा। एक से जुड़ा संसार बढ़ा, दूसरे से जुड़ा संसार मिटा। जुड़ना तो दोनों तरफ से, डायरेक्शन चेंज करना है, मोड़ना है, उसे डाइवर्ट करना है। गुरुओं के सानिध्य से क्या मिलता है? प्रेरणा मिलती है, दिशा मिलती है। उस दिशा दर्शन से जिसका मन बदल जाता है उसके जीवन का हाल बदल जाता है। मोड़िए। आप कितने भी तनाव में, आप कितने भी चिंता में हो, आप में चाहे जैसी व्यग्रता और बेचैनी है, आप चाहे जितने परेशान हो, यदि उस समय में भी आप अपने मन को मोड़ने में समर्थ हो गए, जीवन बदल जाएगा। मोड़ दो। मेरे संपर्क में एक सज्जन, बड़े उद्योगपति, लेकिन कई लोगों को ऐसा होता है ना, बहुत तेज़ी से उछाल मारने की, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की। अच्छा बड़ा कारोबार था, कम से कम 500 करोड़ का ग्रुप था, लेकिन उनके मन में बड़ी चाह जगी और चाह जगने से उनने ओवर एस्टिमेट काम किया।
लंबा चौड़ा लोन ले लिया बैंक से, बड़ी बड़ी कंपनी MOUs कर लिए, और बड़ा काम लिया, 700 करोड़ का लोन सिर पर। एक अच्छा MOU किया, काम शुरू करना था, संयोग से कुछ ऐसी दिक्कत आई वैधानिक कि सारा काम रुक गया। अब ब्याज के मार में ही व्यक्ति दब गया। पूरी कहानी मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, कुछ बातें ऐसी जो बोलने योग्य नहीं है। हालत उसकी खराब हो गई, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। 4-5 सालों से वो व्यक्ति बहुत परेशान। जिसने जो जो कहा उसने वह किया, सारे ठट कर्म कर लिए, कोई नहीं छोड़ा। मरता क्या नहीं करता, खूब मंत्र तंत्र झाड़ फूंक पूजा पाठ सब किया। 70 मड़िया पूज ली, गुरुओं के पास भी गया। सम्यक शिखर जी में मेरा प्रवास था, मेरे पास आया। उसकी स्थिति से तो मैं अवगत था। जब मेरे पास आया तो मैंने उससे एक ही बात कही कि मैं तुम्हारे कर्ज के भार को तो नहीं उतार सकता, पर तुम चाहो तो तुम्हारे दिमाग का बोझ अभी उतार सकता हूँ। कर्ज का भार नहीं उतार सकता, दिमाग का बोझ अभी उतार सकता हूँ। और मैंने संबोधा और उससे कहा, भूल जाओ, तुमने अपने कैरियर की शुरुआत कहाँ से की थी? बोले, महाराज गांव से आया था तो मेरे पास कुल 500 रुपये थे। हम बोले, आप सब कुछ खो करके भी कुछ तो है? बोले, उस हिसाब से तो बहुत कुछ है। बोले, भूल जाओ कि मेरा ये साम्राज्य था, भूल जाओ मेरी इतनी फैक्ट्रियाँ थी, भूल जाओ मेरा इतना कारोबार था। ये सब न मेरा पहले था, न अब है, न आगे रहेगा। सच्चे अर्थों में शरीर भी नहीं, एक परमाणु भी मेरा नहीं है। एगो में सासदो आदा नान दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। तुम क्या हो इसे समझो, इस ज्ञान को आत्मसात करो। तुम्हारा केवल तुम हो, और फिर भी व्यवहार में देखना चाहते हो तो तुम्हारे ये 2 बेटे हैं ना, यही तुम्हारे एसेट्स हैं। दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। बोले, पढ़े लिखे, चिंता करने की क्या जरूरत, सब भूल जाओ। मेरा न था न है, यही सोचो कि मेरी नियति मुझसे नया एक्सरसाइज कराना चाहती है। नई गिनती शुरू कर दो। तुम्हारे बेटे कुछ नहीं तो नौकरी करके अपना जीवन चला लेंगे, और अच्छा जीवन चला लेंगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बहुत हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी चला लेता है, और फिर तो ये 2 हैं। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, धर्म ध्यान करो, आनंद से भरो, औरों से अच्छे हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज तुम्हारी सेहत अच्छी है, तुम्हारा शरीर अच्छा है, और तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ बंधा है, और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ खड़े हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब मैंने बोला, आया था तो एकदम कुमलाया हुआ कमल था, और थोड़ी देर के समझाने के बाद देखते ही देखते चेहरा खिल गया, और उसने कहा, महाराज आज मुझे लगा कि आपके पास मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, सही जगह मैं आज आया। मुझे आपके चरणों में बहुत पहले आना चाहिए था। सबने मुझे ऊपर बाकी बातें बताई, जड़ की बात किसी ने नहीं बताई। आज समझ में आ गया। मैंने कहा, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो थोड़ा स्वाध्यायी भी था। हम बोले, कहाँ भटके हो, ये संयोग है, संयोग बनते और बदलते हैं, इनमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इस सत्य को स्वीकारो। वस्तु स्वरूप को स्वीकारने वाले का मन कभी भटकता नहीं। मैंने उसके मन में ये बातें बिठाई, बात समझ में आ गई, चीज़ें शांत हो गई। तो मैं ये उदाहरण तो केवल इसलिए दे रहा हूँ कि कोई भी समस्या हो, समाधान केवल इसी में है। आप लोगों के सामने जब समस्याएं आती हैं, मन उलझता है, तो क्या करते हैं आप लोग? कई आलम्बन लेते हो, मन बहलाने की कोशिश करते हो। क्या करें, मन नहीं लग रहा है। कई लोग खेलने में लग जाते हैं, कई लोग बातें करने में लग जाते हैं, और कई लोग पीने में लग जाते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं। सब अपने अपने तरीके से मन को बहलाते हैं।
लेकिन कितनी देर मन बहलेगा? थोड़ी देर बाद फिर वही सिचुएशन खड़ी होती है तो पहले से और ज़्यादा हावी हो जाती है। फिर क्या करे? आदमी हैरान परेशान होते हैं ना। तो संत कहते हैं मन को बहलाकर तुम कुछ नहीं पाओगे। मन को बहलाने की जगह मन को बदलने की कला सीखो। मन को बहलाने में भटकाव है और मन के बदल जाने में ठहराव। मन को बहलाओ, मन को बदलो। बाकी साधनों में मन बहलता है और तत्व ज्ञान से मन बदलता है। बदलाव में ही विश्राम है, बदलाव में ही ठहराव है। एक बार मन बदल लो, काम खत्म। नहीं, अब हमें कुछ नहीं। कई बार आप देखिए, कई चीज़ें, कई स्थितियाँ ऐसी होती है, किसी बात को लेकर बहुत परेशान, बाद में नहीं ठीक है, आप जो कह रहे थे ठीक है, मेरा मन बदल गया, मुझे बात समझ में आ गई। तो समझाने वाला कौन है? तत्वज्ञान। मन की दिशा को मोड़ो। गुरुओं के सत्संग से और जिनवानी के अभ्यास से आप अपने मन को बदलने में समर्थ हो सकते हैं। मन को मोड़ने की कला प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार मुड़ गए तो फिर तो जीवन तर गया। मुड़ो और जुड़ो, मुड़ो और जुड़ो। अभी तक तुम विषयों में डूबे हुए हो, उससे मुड़ो और भगवान के चरणों में आओ, प्रभु के चरणों में आओ, परमात्मा के चरणों में आओ। धर्म के रास्ते को अंगीकार करो, परमार्थ के पथ पर चलना शुरू करो। देखो जीवन का क्या रस आता है। दिशा केवल यही है। इसी के बदौलत आगे बढ़ा जा सकता है और कोई दूसरा तो मार्ग ही नहीं है। ये मार्ग अंगीकार करे, जीवन को आगे बढ़ाने का सतत प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। तो मन की मानना, मन को मनाना, मन को मोड़ना, मनाना और मोड़ना जीवन की बड़ी उपलब्धि है। और मानना और तोड़ना जीवन का ह्रास। कुछ लोग होते हैं मन की मानते हैं, और जब मन की मानते हैं, मन की मानते मानते मन की होते रहता है, तब तक तो ठीक है। जब मन की होता, मन का नहीं होता, तो क्या करते हैं? मन को तोड़ देते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते होते। बहुत सारे लोग हैं जो मन को तोड़े हुए, टूटा हुआ मन, जिसका मन टूट जाता है फिर उठ नहीं पाता, खड़ा नहीं हो पाता, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, गहन अवसाद और चिंता में डूब जाता है। और आजकल ऐसे लोग बहुत हैं, इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 2017 में एक आंकड़ा आया था, उसमें भारत में 8.5 करोड़ लोग डिप्रेशन के रजिस्टर्ड शिकार थे। कितने? 8.5 करोड़। तो 8.5 करोड़, 140 करोड़ में 8.5 करोड़ डिप्रेशन के शिकार रजिस्टर्ड। तो जितने रजिस्टर्ड हुए उससे 3 गुने तो अनरजिस्टर्ड होंगे, मतलब 25 करोड़। 25 करोड़ के हिसाब से लगाए तो हर 5वां आदमी डिप्रेशन का शिकार, किसी न किसी रूप में। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो चीज़ें हैं, ये क्यों हैं? क्योंकि आपके अंदर मन को मैनेज करने की कला नहीं है। कल मैंने कहा था कि मन का नियंत्रण और मन का प्रबंधन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नियंत्रण कठिन है, प्रबंधन सरल है। मन का प्रबंधन करने में जो कुशल होते हैं वो मन को मोड़ लेते हैं, मन टूट नहीं पाता। और जिनके अंदर ये प्रबंधन का कौशल नहीं है, उनका मन हमेशा टूट जाता है।
चाहे जैसी परिस्थितियां निर्मित हो, चाहे जैसा प्रसंग उपस्थित हो, चाहे जैसी परेशानी सामने क्यों ना खड़ी हो, एक ही बात ध्यान में रखो, मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार। मन को मजबूत रखो, मन को टूटने मत दो, मन को टूटने मत दो। उन चीजों को मैनेज करो, एंजॉय करो। तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर अपनी सोच की सकारात्मकता के बल पर जीवन में सहजता और स्थिरता लाओ, टूटने मत दो। देखिए, एक ही प्रकार की परिस्थिति में व्यक्ति का मन टूटता है और ऐसी ही परिस्थिति में व्यक्ति का मन मजबूत होता है। मैं दो व्यक्ति का उदाहरण आप सबके सामने रखना चाह रहा हूँ। दो व्यक्तियों को पिता ने नाराज होकर घर से निकाल दिया। लगभग एक सा केस था। पिता ने नाराज होकर निकाला और कुछ भी हक नहीं दिया, क्योंकि सारी संपत्ति पिता की कमाई हुई थी। अब पिता नाराज हो गया, निकाल दिया। पहले ने पिता की बात सुनी और पति पत्नी दोनों ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और कहा, पिताजी आपकी आज्ञा शिरोधार है, आप आशीर्वाद दें कि हम आपकी आज्ञा का अनुपालन कर सकें। आपकी आज्ञा शिरोधार है, आप आशीर्वाद दें कि हम आपकी आज्ञा का अच्छे से अनुपालन कर सकें। आपने हमें पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बना दिया, योग्य बना दिया। हम पूरे जीवन इस ऋण का भार नहीं उतार पाएंगे। आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन। और घर से निकल गया। केवल पति पत्नी दोनों ने दो दो जोड़ी कपड़े रखे और कुछ अपने साथ नहीं रखा। अपने एक मित्र के घर पहुंचा, मित्र के यहाँ रहा। मित्र ने उसकी स्थिति सुनी, जानता था ठीक है। उसने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। पिताजी ने घर से निकाला है, ये भी जीवन का एक अध्याय हो जाए, अपन काम करें। उसका अपना अच्छा कारोबार था और उसे एक अच्छे व्यक्ति की ज़रूरत थी। मिल कर के एक कंपनी बनाई, रियल इस्टेट का काम शुरू किया, आगे बढ़ा और इतना आगे बढ़ा कि मुड़कर नहीं देखा। आज बहुत बड़े साम्राज्य का धनी है, आज भी। जिस भाई के चक्कर में पिता ने उसे घर से निकाला था, उसका डाउनफॉल हो गया। बाद में वही पिता की सेवा में आया, वही माता की सेवा में आया, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। इतना बड़ा आघात, फिर भी कोई विचित्र, कोई परेशानी नहीं। क्यों? मन मजबूत था, तत्व ज्ञान सामने था। कर्म का उदय है, कर्म खेल खिलाता है, खेलने दो। अच्छा है तो कर्म और बुरा है तो कर्म, सब चला जाएगा तो भी मेरा। जब तक पुण्य है सब जुड़ा रहेगा और पाप हो तो पास में रहने वाला भी सब दूर जा सकता है। उसे तत्व की सही समझ थी, उसने अपने आप को मजबूत बनाया, मजबूत बनाया। मेरे पास जब ये सूचना मिली, उसके मित्रों ने मुझे बताया। घटना तो उसके साथ देखा जाए तो एकदम नाइंसाफ़ी की थी, लेकिन उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया सुनकर मज़ा आ गया। उसने कहा, महाराज, बड़ों की कृपा पर अपना अधिकार नहीं होता, वह उनकी करुणा है। हमें अपने माँ बाप से कोई शिकायत नहीं, उनने जो हमें दिया वो कम नहीं। बड़ों की कृपा पर हमारा अधिकार नहीं होता, वह उनकी करुणा है। उनने मुझे जो दिया वो कम नहीं है, मेरे लिए पर्याप्त है। मैं पढ़ लिख गया, इंजीनियर बन गया, मैं कुछ करके भी अपना काम कर सकता हूँ।
मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, एक ड्राइवर भी ड्राइवरी करके अपनी ज़िंदगी चला सकता है। महाराज मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं तो अपने माँ बाप का आभारी हूँ। एक कहानी ये है कि पिता ने घर से बाहर निकाला, फिर भी वो अपनी निष्ठा के बल पर अपने को शिखर पर पहुंचा दिया। दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ, बड़ी मेहनती था, अपने परिवार के कारोबार को आगे बढ़ाने में उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, और पिता ने उसे बाहर निकाला। और बाहर इसलिए नहीं निकाला कि वो पिता उससे नाराज़ थे, अपितु इसलिए निकाला कि ये व्यक्ति योग्य है, ये खड़ा कर लेगा, बाकी भाइयों को खड़ा होने में देर लगेगी। तो जमा जमाया व्यापार अपने छोटे बेटे को दिया और बड़े बेटे को कुछ पैसे दिए और एक ज़मीन दी कि तू निकल जा। निकला घर से, लेकिन उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया मन में आई। पिता के प्रति द्वेष का भाव उमड़ गया। मेरे पिता ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, मेरे पिता ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अब मैं सबको मजा चखा के रहूँगा। प्रतिशोध की भावना मन में आई। इनको मजा चखा के दिखाऊंगा, सबक सिखाऊंगा। और फिर उसने क्या किया, इनको सबक सिखाने के लिए क्या करना है, बड़ा कारोबार करना। उसने उनके कपड़े की प्रोसेसिंग का काम था, जापान से मशीन मंगवाई, बैंक से बड़ा लोन लिया और 3 महीने में पूरी फैक्ट्री इंस्टॉल कर ली। सब फटाफट काम कर लिया। ये था कि सब चलेगा। और आजकल तो जितने कंसल्टेंट होते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ऐसे सब्ज बाग भरे होते हैं कि आदमी को तो सब कैलकुलेशन दिखता है। उसने बैंक से 40 करोड़ का लोन लिया। अब मीटर तो पहले दिन से घूमना शुरू हो गया, मशीनें लगा दी, सब कुछ हो गया। पॉल्यूशन का क्लियरेंस लेने में 3 साल लग गए। 3 साल के ब्याज में ही मर गया। 3 साल के ब्याज में मर गया। आप क्या करें? डिप्रेशन का शिकार हो गया। आज तक अपनी फैक्ट्री नहीं चला पाया, टूट गया। अरे कोई मेरा साथ नहीं दिया। और आरोप, मेरे पिता ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे पिता ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई। जब व्यक्ति की सोच नकारात्मकता की ओर मुड़ जाती है तो मन टूट जाता है, और जो सकारात्मकता से भरा रहता है उसका मन मजबूत होता है। मन को टूटने मत दो, मन को मोड़ दो अपने सकारात्मक चिंतन से, तत्व ज्ञान के अभ्यास से। यदि आपने एक बार मन को मोड़ने की कला सीख ली तो जीवन धन्य हो गया, ऐसा समझ लेना। फिर संसार में कभी भटकना नहीं पड़ेगा। तो चाहे जैसी स्थितियां हों, संयोग वियोग तो लगे ही रहते हैं, अनुकूल प्रतिकूल लगा ही रहता है। मैं सबको एक रास्ता बताता हूँ, जब चीज़ें अपने नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसे उसी स्थिति में स्वीकार लो। जो है सो है, ठीक है, यही होना है। अगर मेरी नियति को यही मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है, स्वीकार। परेशान क्यों करें? जो होगा देखा जाएगा, कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। मैं उसको लेकर के चिंतित क्यों करूं? अगर चीज़ें मेरी इच्छा के अनुरूप हो तो अच्छी बात है, अगर चीज़ें इच्छा के अनुरूप ना हो तो अपनी इच्छाओं को चीज़ों के अनुरूप कर दो, सारा खेल बदल जाएगा। मेरे मन के अनुरूप चीज़ें हो ये मेरे वश में नहीं है, पर मैं अपने मन को चीज़ों के अनुरूप बना दूं ये तो मेरे हाथ में है। बस यही कला हमें सीखनी चाहिए। जो मन को मोड़ने की कला में पारंगत होता है वो आगे बढ़ता है, वो अपने मन को कभी टूटने नहीं देता, उसका मन कभी टूटता नहीं। तो अपने मन को कभी तोड़ो मत, समझ गए? और एक बात साथ में और जोड़ दूं,
अपने मन को मत तोड़ो और किसी दूसरे के मन को भी मत तोड़ो। कुछ लोग ऐसे ही हैं, थोड़ा दूसरे साइड में आ जाए 2-3 मिनट, मन की मानना और मन की मनवाना, ऐसे भी लोग हैं ना, हमारी मानो, क्या मेरी मानो, ये मनवाने की प्रवृत्ति खतरनाक है, ये दुखी करती है ना। उसी में लगे रहते, आमादा हो जाते अपनी बात पर, मेरी बात मानो, और फिर अगर सामने वाला न माने तो ऐसा कृत्य करो कि उसका मन ही टूट जाए, मन तोड़ दो। नहीं, न तो कभी ऐसे शब्द कहो, न कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार करो जिससे किसी का मन टूट जाए, क्योंकि अगर व्यक्ति की कमर टूट जाए तो फिर भी खड़ा हो सकता है, मन टूट जाए तो उसे खड़ा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कमर टूटने पर व्यक्ति खड़ा हो सकता है, पर मन टूटने पर व्यक्ति खड़ा नहीं होता। इसलिए कभी किसी के मन को तोड़ने की कोई कोशिश मत करना, यह एक बड़ी हिंसा है, इससे बचना चाहिए। तो मन को टूटने मत दो, मन को तोड़िए मत, न अपने मन को टूटने दीजिए, न किसी और के मन को तोड़िए, सबके मन को जोड़िए, मन को मोड़िए, मन को मानने की जगह मन को मनाने की कला सब प्राप्त कर ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। समय आप सबका हो गया है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।